नमस्कार दोस्तों, डीजी क्वेश्चन बैंक में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स जीएस 2 का क्वेश्चन पेपर शेयर करेंगे। यह क्वेश्चन पेपर भी 200 ही नंबर का होता है, लेकिन इसके अंदर 80 क्वेश्चन हैं। यह क्वेश्चन पेपर भी दोनों ही भाषाओं में होते हैं, इंग्लिश और हिंदी, और आप भी हमारा वीडियो दोनों ही भाषाओं में देख सकते हैं। इस क्वेश्चन पेपर में कुछ परिच्छेद पैसेजेस दिए गए हैं जिनको हमने पूरा रीड नहीं किया है। आप वीडियो को पॉज करके उनको रीड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित 8 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। निम्नलिखित 8 परिच्छेदों को पढ़िए और उनके नीचे आने वाले प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांशों के लिए आपके उत्तर केवल इन परिच्छेदों पर ही आधारित होने चाहिए। परिच्छेद 1। प्रश्न नंबर 1। उपयुक्त परिच्छेद का निहितार्थ क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी। पर्यावरणीय मुद्दे संसाधनों पर दबाव बनाए रखने और राजनीतिक संघर्ष में योगदान करते हैं। परिच्छेद 2। प्रश्न नंबर 2। इस परिच्छेद से निकलने वाला मूल भाव क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन ए। हमें पहले विवेकपूर्ण परामर्श करना चाहिए, फिर दृढ़ संकल्प करना चाहिए। परिच्छेद 3। प्रश्न नंबर 3। उपयुक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक संदेश व्यक्त होता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी। जलवायु परिवर्तन से ध्रुवीय भालुओं की उत्तरजीविता के लिए संकट उत्पन्न हो गया है। परिच्छेद 4। प्रश्न नंबर 4। उपयुक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक संदेश व्यक्त होता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी। लोगों को समझना होगा कि शौचालय का उपयोग और गड्ढों का खाली किया जाना शुद्धता की बात है, न कि अशुद्धता की। परिच्छेद 5। प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त परिच्छेद का सर्वाधिक निर्णायक निष्कर्ष इन्फ्रेंस है? सही उत्तर है ऑप्शन बी। केवल जीडीपी संचालित समृद्धि न तो वांछनीय है न ही धारणीय है। परिच्छेद 6। प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त परिच्छेद का सर्वाधिक तार्किक निष्कर्ष इन्फ्रेंस है? सही उत्तर है ऑप्शन बी। भारत के विशाल श्रम बल का उत्पादक रूप से इष्टतम उपयोग करने के लिए भारत में श्रम सुधारों की आवश्यकता है। परिच्छेद 7। प्रश्न नंबर 7। उपयुक्त परिच्छेद का यह मुख्य विचार है कि? सही उत्तर है ऑप्शन ए। मनुष्यों के लिए यह आवश्यक है कि वे काम करें। परिच्छेद 8। प्रश्न नंबर 8। लेखक का सुझाव है कि आदतें, सही उत्तर है ऑप्शन सी, हमारे लिए जीना आसान करती हैं। निम्नलिखित 2 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। दी गई जानकारी पर विचार कीजिए और उसके नीचे आने वाले 2 प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। एक्स दल का कोई भी समर्थक जो जेड को जानता था और उसके अभियान की रणनीति का समर्थन करता था, वाई दल के साथ गठबंधन के लिए तैयार नहीं था, किंतु उनमें से कुछ के वाई दल में मित्र थे। प्रश्न नंबर 9। उपयुक्त जानकारी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य होना ही चाहिए? सही उत्तर है ऑप्शन बी। वाई दल का कम से कम एक समर्थक ऐसा है जो एक्स दल के किसी समर्थक को मित्र के रूप में जानता था। प्रश्न नंबर 10। उपयुक्त जानकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1। एक्स दल के कुछ समर्थक जेड को जानते थे। 2। एक्स दल के कुछ समर्थक जो जेड के अभियान की रणनीति के विरोधी थे, जेड को जानते थे। 3। एक्स दल के किसी समर्थक ने जेड के अभियान की रणनीति का समर्थन नहीं किया। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है या हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 3। प्रश्न नंबर 11। यदि एक कार्यालय में केवल दूसरा और चौथा शनिवार तथा सभी रविवार ही केवल अवकाश के दिन माने गए हों, तब किसी भी वर्ष के किसी भी मास में संभव कार्य दिवसों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 22। प्रश्न नंबर 12। यदि ऐसी कोई नीति है कि किसी समुदाय की 1/3 1/3 आबादी प्रतिवर्ष एक स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चली जाए, तो 6वें वर्ष के बाद उस समुदाय की शेष बची आबादी क्या होगी यदि इस अवधि के दौरान जनसंख्या में आगे और कोई वृद्धि ना हुई हो? सही उत्तर है ऑप्शन डी, जनसंख्या का 64/729वां भाग। प्रश्न नंबर 13। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित और जीव विज्ञान की 4 परीक्षाएं 4 क्रमिक दिवसों पर की जानी हैं, किंतु आवश्यक नहीं कि परीक्षाएं इसी क्रम में हों। भौतिक विज्ञान की परीक्षा उस परीक्षा से पहले की गई
जिसे जीव विज्ञान के बाद किया गया। रसायन विज्ञान की परीक्षा 2 परीक्षाएं किए जाने के ठीक बाद में की गई। किसकी परीक्षा अंत में की गई? सही उत्तर है ऑप्शन सी, गणित। प्रश्न नंबर 14, ए और बी की आय का योग सी और डी की सम्मिलित आय से अधिक है। ए और सी की आय का योग बी और डी की सम्मिलित आय के बराबर है। इसके अतिरिक्त ए की आय बी और डी की सम्मिलित आय से आधी है। सर्वाधिक आय किसकी है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, बी। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन: अच्छा स्वर एक नैसर्गिक प्रतिभा है, लेकिन संगीत के क्षेत्र में उन्नति और श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए। निष्कर्ष: फर्स्ट, नैसर्गिक प्रतिभाओं को प्रशिक्षण और देखभाल की आवश्यकता होती है। सेकंड, किसी का स्वर अच्छा न होने पर भी उसे अभ्यास करते रहना चाहिए। उपयुक्त कथन और निष्कर्षों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? सही उत्तर है ऑप्शन ए। इस कथन से केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुगामित होता है। प्रश्न नंबर 16, भिन्न ऊंचाइयों के 3 खंभे एक्स, वाई और जेड हैं। 3 मकड़ियां ए, बी और सी क्रमशः इन खंभों पर एक ही समय पर चढ़ना शुरू करती हैं। एक प्रयास में ए एक्स पर 6 सेंटीमीटर चढ़ती है, किंतु 1 सेंटीमीटर नीचे फिसल जाती है। बी वाई पर 7 सेंटीमीटर चढ़ती है, किंतु 3 सेंटीमीटर नीचे फिसल जाती है। सी जेड पर 6.5 सेंटीमीटर चढ़ती है, किंतु 2 सेंटीमीटर नीचे फिसल जाती है। यदि उनमें से प्रत्येक मकड़ी को खंबे के शीर्ष तक पहुंचने के लिए 40 प्रयास करना पड़ता है, तो सबसे छोटे खंबे की ऊंचाई क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 163 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 17, अधिकार: नागरिक के वास्तविक विकास के लिए अपरिहार्य सामाजिक कल्याण की कुछ हितकारी दशाएं हैं। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सी अधिकारों की सही व्याख्या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, अधिकारों का उद्देश्य व्यक्तिगत कल्याण और सामाजिक कल्याण दोनों हैं। प्रश्न नंबर 18, 52 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 15 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के नाम हटा देने के बाद योग्यता क्रम की एक सूची बनाई गई है, जिसमें रमेश का स्थान ऊपर से 22वां है। नीचे से उसका स्थान कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 16वां। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ए जमा बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है। ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है। व्यंजक P जमा आर माइनस क्यू का अर्थ क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्यू पी का पिता है। प्रश्न नंबर 20, गोपाल ने एक सेलफोन खरीदा और उसे 10% लाभ लेकर राम को बेच दिया। बाद में राम उसे वापस गोपाल को 10% हानि उठाकर बेच देना चाहता है। यदि गोपाल इसके लिए सहमत हो तो उसकी स्थिति क्या होगी? सही उत्तर है ऑप्शन सी, लाभ 1%। निम्नलिखित 7 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। निम्नलिखित 7 परिच्छेदों को पढ़िए और उनके नीचे आने वाले प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांशों के लिए आपके उत्तर केवल इन परिच्छेदों पर ही आधारित होने चाहिए। परिच्छेद 1, प्रश्न नंबर 21, उपयुक्त परिच्छेद का लेखक लोगों को क्या प्राप्त करने की चुनौती देता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, कठोर परिश्रम, भाईचारा और राष्ट्रीय एकता। परिच्छेद 2, प्रश्न नंबर 22, उपयुक्त परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि संकल्प के स्वरूप का सर्वोत्तम वर्णन है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, सामूहिक कल्याण, जो व्यक्तियों की व्यक्तिगत इच्छाओं से भिन्न है। परिच्छेद 3, प्रश्न नंबर 23, उपयुक्त परिच्छेद का क्या निहितार्थ है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, परिपक्व लोकतंत्र में संप्रभुता के वास्तविक पालन में बल घटकर एक उपांतिक तथ्य मार्जिनल फिनोमिना रह जाता है। परिच्छेद 4, प्रश्न नंबर 24, यह परिच्छेद किससे संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, मतदान का दायित्व। परिच्छेद 5, प्रश्न नंबर 25, इस परिच्छेद में यह सुझाया गया प्रतीत होता है कि सही उत्तर है ऑप्शन डी, किसी देश में बनी हुई निराशा की परिणति कभी कभी तानाशाही में होती है। परिच्छेद 6, प्रश्न नंबर 26, उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। 1, फुर्सत के समय को लोग सदैव उपहार के रूप में देखते हैं तथा इसका उपयोग और अधिक भौतिक संपदा अर्जित करने के लिए करते हैं। 2, कुछ लोगों द्वारा फुर्सत के समय का नूतन और मौलिक चीजों के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाना ही मानव प्रगति का मुख्य स्रोत रहा है। इनमें से कौन सी पूर्व धारणा अथवा पूर्व धारणाएं वैध है या वैध हैं?
सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। परिच्छेद 7। प्रश्न नंबर 27। उपरोक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। 1। इतिहास की प्रसिद्ध लड़ाइयों का अध्ययन हमें आधुनिक युद्ध स्थिति को समझने में सहायता करेगा। 2। जो भी नेतृत्व की इच्छा रखता है उसके लिए इतिहास का अध्ययन अनिवार्य है। इनमें से कौन सी पूर्व धारणा अथवा पूर्व धारणाएं वैध है या वैध हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, न तो 1 न ही 2। प्रश्न नंबर 28। मान लीजिए कि 9 व्यक्तियों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। प्रथम 5 व्यक्तियों का औसत वजन 45 किलोग्राम है, जबकि अंतिम 5 व्यक्तियों का औसत वजन 55 किलोग्राम है। 5वें व्यक्ति का वजन होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 50 किलोग्राम। प्रश्न नंबर 29। 6 स्त्रियों के एक समूह में 4 टेनिस के खिलाड़ी हैं, 4 समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं, 1 वाणिज्य में स्नातकोत्तर है और 3 बैंक कर्मचारी हैं। विमला और कमला बैंक कर्मचारी हैं, जबकि अमला और कोमला बेरोजगार हैं। कोमला और निर्मला टेनिस की खिलाड़ियों में से हैं। अमला, कमला, कोमला और निर्मला समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं, जिनमें से 2 बैंक कर्मचारी हैं। यदि श्यामला वाणिज्य में स्नातकोत्तर है तो इनमें से कौन टेनिस की खिलाड़ी और बैंक कर्मचारी दोनों है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, निर्मला। प्रश्न नंबर 30। P बराबर A का 40% जमा B का 65% तथा Q बराबर A का 50% जमा B का 50%, जहां A B से बड़ा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई भी निष्कर्ष निश्चित रूप से नहीं निकाला जा सकता। प्रश्न नंबर 31। एक घड़ी हर 24 घंटे में 2 मिनट धीमी हो जाती है, जबकि एक दूसरी घड़ी हर 24 घंटे में 2 मिनट तेज हो जाती है। एक विशेष क्षण पर दोनों घड़ियां एक ही समय दिखाती हैं। यदि 24 घंटों वाली घड़ी का अनुसरण करें तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। प्रश्न नंबर 32। किसी शहर में 12% परिवार एक वर्ष में रुपए 30,000 से कम कमाते हैं। 6% परिवार एक वर्ष में रुपए 2 लाख से अधिक कमाते हैं। 22% परिवार एक वर्ष में रुपए 1 लाख से अधिक कमाते हैं तथा 990 परिवार एक वर्ष में रुपए 30,000 से रुपए 1 लाख के बीच कमाते हैं। कितने परिवार एक वर्ष में रुपए 1 लाख से रुपए 2 लाख के बीच कमाते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 240। प्रश्न नंबर 33। एक घड़ी 1 बजे 1 बार बजती है, 2 बजे 2 बार और 3 बजे 3 बार बजती है तथा इसी प्रकार आगे इसका बजना जारी रहता है। यदि 5 बजे इसको बजने में 12 सेकंड लगते हैं तो 10 बजे इसे बजने में कितना समय लगेगा? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 24 सेकंड। प्रश्न नंबर 34। दिए गए कथन पर और उससे अनुगामित होने वाले 2 निष्कर्षों पर विचार कीजिए। कथन, सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। निष्कर्ष, 1, सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर करते हैं। 2, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए सुबह की सैर अनिवार्य है। वैध निष्कर्ष कौन सा या कौन से है या हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, न तो 1 न ही 2। प्रश्न नंबर 35। 13 2 अंकीय क्रमागत विषम संख्याएं हैं। यदि ऐसी प्रथम 5 संख्याओं का माध्य 39 है तो सभी 13 संख्याओं का माध्य क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 47। प्रश्न नंबर 36। 6 लड़के ए बी सी डी ई और एफ ताश का एक खेल खेलते हैं। प्रत्येक के पास ताश के 10 पत्तों की एक गड्डी है। एफ 2 पत्ते ए से उधार लेता है और 5 पत्ते सी को देता है। आगे सी 3 पत्ते बी को देता है, जबकि बी 6 पत्ते डी को देता है, जो एक पत्ता बी की ओर बढ़ा देता है। अब डी और ई के पास ताश के जितने पत्ते हैं वे निम्नलिखित में से किस समूह के पास उपलब्ध ताश के पत्तों की संख्या के बराबर हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, बी, सी और एफ। प्रश्न नंबर 37। दूध के एक नमूने में 50% पानी है। यदि इस दूध का 1/3 भाग इतनी ही मात्रा के शुद्ध दूध में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत तक कम हो जाएगी? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 25%। प्रश्न नंबर 38। एक पट पर 4 क्षैतिज और 4 ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं जो परस्पर समांतर और समदूरस्थ हैं। इनसे अधिकतम कितने आयत और वर्ग बनाए जा सकते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 36। प्रश्न नंबर 39। एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से रवाना होती है। उसके 2 घंटे पश्चात
एक एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए पहले रवाना हुई मालगाड़ी के समांतर पथ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से रवाना होती है। दिल्ली से कितनी दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से मिलेगी? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 240 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 40। एक परीक्षा में रणधीर को, कुणाल को और देबू को मिले कुल अंकों से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। कुणाल और शंकर को मिले कुल अंक रणधीर के अंकों से अधिक हैं। सोनल को शंकर से अधिक अंक मिले हैं। नेहा को रणधीर से अधिक अंक मिले हैं। इनमें से सबसे अधिक अंक किसे प्राप्त हुए हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, आंकड़े अपर्याप्त हैं। निम्नलिखित 8 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। निम्नलिखित 7 परिच्छेदों को पढ़िए और उनके नीचे आने वाले प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांशों के लिए आपके उत्तर केवल इन परिच्छेदों पर ही आधारित होने चाहिए। परिच्छेद 1। प्रश्न नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपयुक्त परिच्छेद की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजनीतिक विकास एक दिशा में चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि इसमें समृद्धि और ह्रास दोनों शामिल होते हैं। परिच्छेद 2। प्रश्न नंबर 42। उपयुक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तार्किक, तर्कसंगत और विवेचनात्मक निष्कर्ष इन्फ्रेंस निकाला जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रति विकास को सफल होने के लिए ऐसे लोकतंत्र की अपेक्षा होती है जिसमें निचले स्तर के लोगों की इच्छा की स्वतंत्र अभिव्यक्ति हो और आधारिक स्तर पर उनकी सक्रिय भागीदारी हो। परिच्छेद 3। प्रश्न नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तार्किक और सारभूत संदेश है जो उपयुक्त परिच्छेद द्वारा व्यक्त किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, डिजिटल प्रौद्योगिकियों की बात करना हमारे जीवन और जीवनचर्या की बात करना है। परिच्छेद 4। प्रश्न नंबर 44। उपयुक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तार्किक, तर्कसंगत और विवेचनात्मक निष्कर्ष इन्फ्रेंस निकाला जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, किसी देश के मध्यम आय अवस्था में पहुंच जाने से उसकी उत्पादकता में ह्रास होने का खतरा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप आय की वृद्धि रुक जाती है। परिच्छेद 5। प्रश्न नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक तार्किक और तर्कसंगत पूर्वधारणा है जो कि उपयुक्त परिच्छेद से बनाई जा सकती है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, समावेशी नवप्रवर्तन तथा R&D एक समतावादी समाज बनाने में सहायता कर सकते हैं। परिच्छेद 6। प्रश्न नंबर 46। उपयुक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तर्कसंगत निष्कर्ष इन्फ्रेंस निकाला जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, जलवायु परिवर्तन और प्रवसन के बीच संबंध अभी भी सही रूप में समझा नहीं गया है। परिच्छेद 7। प्रश्न नंबर 47। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्वधारणाएं बनाई गई हैं। 1, आधुनिक कृषि में संश्लेषित कीटनाशकों का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। 2, धारणीय कृषि का एक उद्देश्य अल्पतम पारिस्थितिक असंतुलन को सुनिश्चित करना है। 3, वानस्पतिक कीटनाशक संश्लेषित कीटनाशकों की तुलना में अधिक प्रभावकारी होते हैं। उपयुक्त पूर्वधारणाओं में से कौन सा या कौन से सही है या सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रश्न नंबर 48। जैव कीटनाशकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही हैं? 1, वे मानवीय स्वास्थ्य के लिए खतरनाक नहीं हैं। 2, वे पर्यावरण में लगातार बने रहते हैं। 3, वे किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1। प्रश्न नंबर 49। कुछ 3 अंकीय संख्याओं की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। 1, सभी 3 अंक भिन्न भिन्न हैं। 2, संख्या 7 से विभाजित होती है। 3, संख्या के अंकों को उलट देने से बनने वाली संख्या भी 7 से विभाजित होती है। ऐसी कितनी 3 अंकीय संख्याएं हो सकती हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 4। प्रश्न नंबर 50। निम्नलिखित कथनों की परीक्षा कीजिए। 1, सभी रंग सुखद हैं। 2, कुछ रंग सुखद हैं। 3, कोई भी रंग सुखद नहीं है। 4, कुछ रंग सुखद नहीं है। यदि कथन 4 सत्य है तो निश्चित रूप से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी,
एक असत्य है। प्रश्न नंबर 51, 99 तथा 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें अंक 8 इकाई स्थान पर है? सही उत्तर है ऑप्शन सी 90। प्रश्न नंबर 52, यदि एक प्रतिदर्श आंकड़े के लिए माध्य कम है माध्यिका से और माध्यिका कम है बहुलक से तो वितरण? सही उत्तर है ऑप्शन डी बाईं ओर विषम है। प्रश्न नंबर 53, श्री एक्स की आयु 1 वर्ष पूर्व किसी संख्या का वर्ग थी तथा अगले वर्ष यह किसी संख्या का घन हो जाएगी, उसे अपनी आयु के पुनः किसी संख्या का घन होने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? सही उत्तर है ऑप्शन बी 38 वर्ष। प्रश्न नंबर 54, P Q की तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य करता है जबकि P और Q एक साथ मिलकर R की तुलना में 4 गुना तेजी से कार्य कर सकते हैं। यदि P, Q और R एक साथ मिलकर किसी कार्य को करते हैं तो उन्हें आपस में अपनी आय को किस अनुपात में बांटनी चाहिए? सही उत्तर है ऑप्शन ए 3:1:1। प्रश्न नंबर 55, 6 व्यक्तियों ए बी सी डी ई और एफ के एक परिवार में निम्नलिखित संबंधों पर विचार कीजिए। 1, पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के बराबर है। 2, ए और ई एफ के पुत्र हैं। 3, डी 2 व्यक्तियों एक पुत्र और एक पुत्री की माता है। 4, बी ए का पुत्र है। 5, वर्तमान में परिवार में केवल एक ही विवाहित जोड़ा है। उपरोक्त से निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी ए डी का पति है। प्रश्न नंबर 56, एक थैले में 20 गेंदें हैं। 8 गेंदें हरी हैं, 7 सफेद हैं और 5 लाल हैं। आंख बंद कर थैले में से न्यूनतम कितनी गेंदें निकालना आवश्यक है किसी को भी बिना बदले, जिससे सुनिश्चित हो कि प्रत्येक रंग की कम से कम एक गेंद निकली हो? सही उत्तर है ऑप्शन बी 16। प्रश्न नंबर 57, यदि 2 लड़कों और 2 लड़कियों को एक पंक्ति में इस व्यवस्था में खड़ा करना हो कि लड़कियां एक दूसरे के अगल बगल खड़ी ना हो तो कितनी संभव व्यवस्थाएं हो सकती हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी 12। प्रश्न नंबर 58, 4 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर के एक घन के बाह्य पृष्ठ को पूरी तरह लाल रंग में रंगा गया है। तत्पश्चात इसके फलकों के समांतर 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर के 64 छोटे घनों में काटा गया है। कितने छोटे घनों की फलकें रंगी हुई नहीं होंगी? सही उत्तर है ऑप्शन ए 8। प्रश्न नंबर 59, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख कर खड़े हैं। बी जी का पड़ोसी नहीं है, एफ जी के ठीक दाएं है और ई का पड़ोसी है। जी अंतिम छोर पर नहीं है, ए ई के बाएं से छठा है, एच सी के दाएं से छठा है। उपरोक्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? सही उत्तर है ऑप्शन सी जी डी के ठीक दाएं है। प्रश्न नंबर 60, किसी निश्चित कोड में 256 का अर्थ लाल रंग चाक है, 589 का अर्थ हरा रंग फूल है और 254 का अर्थ सफेद रंग चाक है। उस कोड में सफेद को इंगित करने वाला अंक कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन बी 4। निम्नलिखित 7 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। निम्नलिखित 7 परिच्छेदों को पढ़िए और उनके नीचे आने वाले प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांशों के लिए आपके उत्तर केवल इन परिच्छेदों पर ही आधारित होने चाहिए। परिच्छेद 1, प्रश्न नंबर 61, उपरोक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तार्किक और तर्कसंगत निष्कर्ष इन्फ्रेंस निकाला जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी हमारे बड़े शहरों के बहुत से निवासियों के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक सहायक नहीं है। परिच्छेद 2, उपरोक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तार्किक और तर्कसंगत निष्कर्ष इन्फ्रेंस निकाला जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी हमें कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ कृषि क्षेत्र से बाहर उत्पादक नौकरियों की तीव्रतर विकास की परिस्थितियों को उत्पन्न करना आवश्यक है। परिच्छेद 3, प्रश्न नंबर 63, उपरोक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तार्किक और तर्कसंगत निष्कर्ष इन्फ्रेंस निकाला जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए जैव विविधता को बढ़ाने वाली कृषि पद्धतियां प्राय फार्म उत्पादन में वृद्धि और आपदाओं के प्रति असुरक्षितता को कम करती हैं। परिच्छेद 4, प्रश्न नंबर 64, उपरोक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तार्किक और तर्कसंगत निष्कर्ष इन्फ्रेंस निकाला जा सकता है?
सही उत्तर है ऑप्शन सी। भारत को अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन और कौशल विकास में सरकारी निवेश बढ़ाना चाहिए और गैर सरकारी निवेशों को प्रोत्साहित करना चाहिए। परिच्छेद 5, प्रश्न नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त परिच्छेद का सर्वाधिक तार्किक उपनिगमन कोरोलरी है? सही उत्तर है ऑप्शन ए। गरीबी और कुपोषण को कम करने के लिए खेत से थाली, फार्म टू फोर्क तक की मूल्य श्रृंखला की दक्षता में बढ़ोतरी करना जरूरी है। परिच्छेद 6, प्रश्न नंबर 66, निम्नलिखित विचारों में से कौन सा एक उपयुक्त कथन की संपुष्टि करता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी। शक्तिशाली केंद्र राष्ट्रीय अखंडता हेतु एक बंधनकारी शक्ति है। परिच्छेद 7, प्रश्न नंबर 67, उपयुक्त कथन किसके समर्थन में तर्क प्रस्तुत करता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी। शासितों की सहमति के अनुसार शासन। प्रश्न नंबर 68, किसी शहर में पहले 4 दिन औसत वर्षा 0.40 इंच दर्ज की गई। आखिरी 2 दिन 4:3 के अनुपात में वर्षा हुई। 6 दिनों की औसत वर्षा 0.50 इंच थी। 5वें दिन कितनी वर्षा हुई? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 0.80 इंच। निम्नलिखित 3 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। दी गई सूचना पर विचार कीजिए और उनके नीचे आने वाले 3 प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। व्याख्याता ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी विभिन्न शहर हैदराबाद, दिल्ली, शिलोंग, कानपुर, चेन्नई, मुंबई और श्रीनगर आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो के हैं जो एक सम्मेलन में शामिल हुए। इनमें से प्रत्येक व्याख्याता अलग अलग विषय अर्थशास्त्र, वाणिज्य, इतिहास, समाजशास्त्र, भूगोल, गणित और सांख्यिकी आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो का विशेषज्ञ है। इसके साथ ही 1. कानपुर का व्याख्याता भूगोल में विशेषज्ञ है। 2. व्याख्याता डी शिलोंग का है। 3. व्याख्याता सी जो दिल्ली का है समाजशास्त्र में विशेषज्ञ है। 4. व्याख्याता बी न तो इतिहास में न ही गणित में विशेषज्ञ है। 5. व्याख्याता ए जो अर्थशास्त्र में विशेषज्ञ है हैदराबाद का नहीं है। 6. व्याख्याता एफ जो वाणिज्य में विशेषज्ञ है श्रीनगर का है। 7. व्याख्याता जी जो सांख्यिकी में विशेषज्ञ है चेन्नई का है। प्रश्न नंबर 69, भूगोल में विशेषज्ञ कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, बी। प्रश्न नंबर 70, अर्थशास्त्र में विशेषज्ञ व्याख्याता किस शहर का है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुंबई। प्रश्न नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद का है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, ई। प्रश्न नंबर 72, किसी पाठशाला में 5 शिक्षक ए, बी, सी, डी और ई हैं। ए और बी हिंदी तथा अंग्रेजी पढ़ाते हैं। सी और बी अंग्रेजी और भूगोल पढ़ाते हैं। डी और ए गणित और हिंदी पढ़ाते हैं। ई और बी इतिहास और फ्रेंच पढ़ाते हैं। सबसे अधिक विषय कौन पढ़ाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, बी। प्रश्न नंबर 73, एक अंक 2 अंकीय संख्या को उत्क्रमित किया गया। उन 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया गया। बृहत्तम संभव शेषफल क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 45। प्रश्न नंबर 74, एक्स और वाई की मासिक आय 4:3 के अनुपात में है और उनके मासिक व्यय 3:2 के अनुपात में है। फिर भी उनमें से प्रत्येक प्रतिमाह ₹6,000 की बचत करता है। उनकी कुल मासिक आय क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, ₹42,000। प्रश्न नंबर 75, किसी कमरे की 2 दीवारें और एक छत बिंदु पी पर समकोण बनाते हुए मिलती हैं। एक मक्खी हवा में है जो पहली दीवार से 1 मीटर, दूसरी दीवार से 8 मीटर तथा बिंदु पी से 9 मीटर दूर है। वह मक्खी छत से कितने मीटर दूर है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 4। निम्नलिखित 3 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए और उनके नीचे आने वाले 3 प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। 8 रेलवे स्टेशन ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच या तो 2 तरफा मार्गों या एक तरफा मार्गों से जुड़े हैं। एक तरफा मार्ग सी से ए तक, ई से जी तक, बी से एफ तक, डी से एच तक, जी से सी तक, ई से सी तक और एच से जी तक हैं। 2 तरफा मार्ग ए और ई के बीच, जी और बी के बीच, एफ और डी के बीच तथा ई और डी के बीच हैं। प्रश्न नंबर 76, सी से एच तक यात्रा करते हुए निम्नलिखित स्टेशनों में से किस एक से गुजरना ही होगा? सही उत्तर है ऑप्शन बी, ई। प्रश्न नंबर 77, कोई रेलगाड़ी एफ से ए तक किसी स्टेशन को बिना एक बार से अधिक पार किए कितने विभिन्न प्रकार से जा सकती है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 4। प्रश्न नंबर 78,
यदि जी और सी के बीच का मार्ग बंद कर दिया जाता है तो एच से सी तक यात्रा करते समय निम्नलिखित स्टेशनों में से किस एक से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी? सही उत्तर है ऑप्शन सी ए। प्रश्न नंबर 79, कुछ 2 अंकीय संख्याएं हैं, इन संख्याओं और इनके अंकों को उलट देने पर बनने वाली संख्याओं का अंतर सदैव 27 रहता है, ऐसी अधिकतम कितनी 2 अंकीय संख्याएं हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 80, यदि 150 पृष्ठों की एक पुस्तक में 1 से 150 तक संख्याएं अंकित करनी है तो पुस्तक में मुद्रित अंकों की कुल संख्या क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी 342। Thanks for watching this video. If you like the video, please like and subscribe.